अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जी आज है एक नया दिन और मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर। तो एज़ यूजुअल जिस तरह मैं सुबह सुबह अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ, आज मैंने उस तरह नहीं किया। आप भी कह रहे होंगे कि आज आप भी कपड़े आयरन करते हुए हमसे बात कर रही हैं। तो जी आज था छुट्टी का दिन और ये है सुबह सुबह का टाइम। सारे बच्चे मेरे सो रहे थे, सारे घर वाले सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उठ के थोड़ा-सा काम कर लूँ, क्योंकि मुझे आज अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करनी थी और काफ़ी काम करने थे। क्योंकि छुट्टी का एक दिन होता है तो एक लालच होता है कि चलो बच्चे रेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने सारे पेंडिंग काम जो है ना, वो हम ख़त्म कर लें। तो मुझे भी यही लालच होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब जिस बंदे को सुबह के टाइम उठने की आदत पड़ जाए ना, फिर उसे लेटा नहीं जाता। तो सुबह-सुबह ईमान को स्कूल छोड़ के आना होता है, तो बस मेरी तो रूटीन सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आज भी सुबह-सुबह के टाइम आँख खुल गई, तो फिर मैंने कहा चलो लेटना क्या है, चलो मैं अपने घर के काम ख़त्म कर लूँ। तो बस आज काफ़ी काम था, क्योंकि मीरब ने भी ट्यूशन नहीं जाना था, बच्चों का भी ऑफ था। ईमान का तो स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो बस मैंने फिर सुबह-सुबह सोचा कि मैं कपड़े सारे आयरन कर लूँ पूरे हफ़्ते के। आयरन करके रख लेती हूँ, तो उसके बाद अपने कामों से ख़त्म हो जब काम ख़त्म होंगे, फिर मैं इनको कबर्ड में सेट कर लूँगी। तो बस मैं कपड़े आयरन कर रही थी। उसके बाद अब्बू को नाश्ता बना के देना था। तो बच्चे अभी सो रहे थे, बच्चों का नाश्ता आज ज़रा लेट था। तो मैंने कहा चलो आज पहले पहले ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है। पूरे हफ़्ते के कपड़े आयरन हो जाए ना तो आसानी रहती है। और मेरी रूटीन है, मैं बच्चों के, अपने हस्बैंड के, मैं सबके कपड़े ना एक दिन लगा के इस्त्री कर लेती हूँ और उन्हें हैंग कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी। ये मीरब के कपड़े थे, ईमान के आयरन हो गए थे। तो बस अब कपड़े, ये लास्ट सूट था, कपड़े इस्त्री हो गए थे। अब मैं जा रही हूँ ऊपर नाश्ता बनाने के लिए। जी, तो मैं आ चुकी हूँ अब्बू का नाश्ता बनाने के लिए, और आप सोच रहे होंगे कि ये तो आप ही का किचन नहीं है। जी, तो ये है हमारा ऊपर वाला पोर्शन और अब्बू का रूम ऊपर है, वो ऊपर रहते हैं, तो मैं फिर उनको ऊपर आके नाश्ता बना के देती हूँ। तो इस टाइम तकरीबन 8 बजे का टाइम था। तो अब्बू को मैंने नाश्ता बना के देना था। तो मैंने कहा चलें मैं साथ-साथ आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। एक तरफ चाय रखी हुई थी, एक तरफ पराठा बनाने लगी थी। और बल वाला पराठा बड़ा मज़े का होता है जो मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलो साथ-साथ मैं आपके साथ वो वाली पराठे की रेसिपी शेयर करूँ। बस ये घी लगा रही थी मैं। अच्छा, पराठा भी 2 तरह का बड़ा मज़े का होता है। ऑयल वाला पराठा भी अक्सर लोग खाते हैं और घी वाला भी खाते हैं। लेकिन जो घी वाला पराठा होता है ना, उसका एक वो यानी कि उसका टेस्ट ही डिफ़रेंट होता है। उसका इतना वो सॉफ्ट भी एक तरह से होता है, लेकिन उसमें ना वो एक अकड़ा हुआ सा और बड़ा मज़ेदार सा लगता है। तो मैं तो 2 तरह के पराठे बनाती हूँ। अब्बू के लिए तो मैं घी वाला बनाती हूँ, और अगर जब मैंने कभी खाना हो तो मैं ऑयल में भी बना लेती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम जो आपसे मैंने रेसिपी शेयर की थी, जो मैंने वीडियो अपनी शेयर की थी, वो मैंने बनाया था घी वाला भई। घी वाला पराठा बड़ा मज़े का बनता है, बड़ा वो क्रिस्पी-क्रिस्पी सा होता है, और जब उसमें हम नमक की लेयर लगाते हैं और उसके बाद तो उसको खाते हैं चाय के साथ, तो ओहो! क्या मज़ा आता है, क्या उसका अरोमा ही डिफरेंट होता है। बचपन की याद ताज़ा हो जाती है, जब चाय में डुबो-डुबो के, कौन-कौन चाय में डुबो-डुबो के पराठा खाता था, मुझे बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि भई मैं तो चाय में डुबो के खाती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। या तो हम अचार के साथ खाते थे, या हम लोग खाते थे चाय में डुबो-डुबो के। तो बस यहाँ पे पराठा बन रहा था, तो पराठे के साथ बस साथ-साथ मैं पराठा बना रही थी, चाय भी बन गई थी। तो बस आज बनानी थी मैकरोनी, क्योंकि बच्चों को मैकरोनी काफ़ी दिन से वो कह रहे थे कि हमें मैकरोनी पसंद है, तो मैकरोनी बना के दें आप। तो मैं बस आज बनाने लगी थी मैकरोनी। तो मैंने कहा था बच्चों के सोए-सोए ही प्रिपरेशन कर लूँगी। तो बस अब नाश्ता बना के दे के उसके बाद बनाऊँगी मैकरोनी। उसके बाद कबर्ड सेट करनी है बच्चों को खाना-शाना खिला के, तो फिर बाज़ार भी जाना है आज। तो बस यहाँ पे पराठा बन गया था, ये देखें पराठा मैंने बना लिया था। बस अब चाय डालने लगी थी और अब्बू को नाश्ता दे के फिर मैं जाने लगी थी नीचे। नीचे जाके उठाऊँगी बच्चों को जो घोड़े गधे बेच के सो रहे होते हैं। तो बस उनको जाके उठाऊँगी और उठा के तो फिर नाश्ता करवाऊँगी उनको। उसके बाद फिर अपने एज़ यूजुअल घर के काम सारे करूँगी और साथ-साथ आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। तो बस अब नाश्ता देने लगी थी और नीचे जाके बच्चों को नाश्ता करवा के मैं बनाने लगी थी मैकरोनी, और आपके साथ करूँगी रेसिपी भी शेयर। तो जी नाश्ता हो गया बच्चों का, मेरा भी, और बच्चों को नहला भी दिया, उनको नीट करके मैंने
टीवी के आगे बिठा दिया, क्योंकि आज छुट्टी थी तो बच्चों ने यहाँ मोबाइल यूज़ करना होता है, छुट्टी वाले दिन यहाँ बच्चों ने टीवी यूज़ करना होता है। तो बस अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पास्ता। तो मैंने अदरक लहसुन को सौते कर लिया ऑयल में, साथ मैंने चिकन ऐड किया और उसको मैं भून रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे सब्जियों वाला पास्ता नहीं खाते, ना वो बंद गोभी बीच में डलवाते हैं, ना शिमला मिर्च, ना गाजर। और पास्ते का मज़ा तो उसके साथ ही आता है, लेकिन मैंने बस फिर उनको सिंपल चिकन वाला ही वो पसंद करते हैं, तो मैं बस उनको फिर वही बना के दे रही थी। यहाँ पे चिकन गोल्डन हो चुका था, यानी कि भुनाई उसकी हो गई थी। अब मैं उसमें ऐड करने लगी थी मसाले। तो मैंने कहा साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। नमक मैंने ऐड किया और उसके बाद मैं डालने लगी थी इसमें काली मिर्च। ये देखें, बस मैंने इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं ऐड किए थे, क्योंकि बच्चों ने खाना था, तो बस उतना स्पाइसेस डाले थे जितने वो इजीली खा सकें। मिर्च वाले मेरे बच्चे नहीं खाते, तो बस नमक और काली मिर्च ऐड की। उसके बाद मैंने इसमें सिरका ऐड किया, वाइट विनीगर ऐड किया, और उसके बाद इसमें जानी थी चिली सॉस, वो बस ऐड करने लगी थी। ये देखें, ये चिली सॉस भी आपने अपनी हिसाब से डालनी है। मैंने तो अंदाजे के साथ डालती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक होता है। ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर ली। उसके बाद सोया सॉस ऐड करनी थी। सोया सॉस भी मैंने इतनी ही है, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच मैंने ऐड की। उसके बाद मैंने उसकी भी भुनाई की, ताकि अच्छी तरीके से वो भी भुन जाएँ। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करनी थी केचप। थोड़ी सी केचप इस टाइम ऐड करूँगी, थोड़ी सी केचप मैं एंड पे ऐड करूँगी सर्विंग के टाइम। तो बस बड़े मज़े की बनी थी, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई थी। तो ये देखें ज़रा, ये बस मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो साथ साथ आपके साथ भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे भी होते हैं आप जिनमें से बच्चे भी वीडियोज़ यानी कि जब देख के, तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी बनाने में। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी केचप ऐड की, केचप ऐड करके उसको अच्छी तरह उसकी भुनाई की। उसके बाद पास्ता मैंने वो अलग से बॉयल करके रख लिया था। तो मैकरोनी ये देखें, ये मैंने बॉयल करके इसकी एक कनी छोड़ी थी, तो ये बस मैंने अब इसमें ऐड कर रही थी और उसको अच्छी तरह मिक्स करना था। प्रॉपर ये रेडी था, बस उसको हल्का सा ना, ज़्यादा भी नहीं था मैंने बनाया, सॉफ्ट नहीं था किया, हल्का सा खड़ा खड़ा था। तो बस ये मैं अब उसकी सर्विंग देने लगी थी, प्रेजेंटेशन देने लगी थी। बच्चे भी बार बार किचन में आ रहे थे कि मम्मा कब बनेगा पास्ता, कब बनेगा पास्ता। तो मैं बस उनको कह रही थी कि बेटा आप लोग जाके बैठो, मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो बस अब ये मैंने उसको मिक्स किया। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी केचप और ऐड की, क्योंकि एंड पे ये ना मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, स्पाइसेस कम लग रहे थे इसमें, तो मैं और तो कुछ ऐड कर नहीं सकती थी। मैंने फिर इसमें ये टमाटो केचप भी ऐड की, क्योंकि नमक और काली मिर्च ना बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर मैं थोड़ी सी भी ऐड करती ना, तो बच्चे मेरे नहीं बच्चों ने खाना था। तो मैंने तो बनाया ही बच्चों के लिए थोड़ा सा था, तो बस फिर उन्होंने बड़े शौक़ से खाया। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे केचप ऐड कर ली और उसके बाद मैंने उसको इतना हिलाया कि वो सारी मिक्स हो जाए। बस मैंने फिर उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन, उसके लिए आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन दी। तो ये प्रेजेंटेशन देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की बनी थी। इस टाइम पे मैं बच्चों को दे चुकी थी, क्योंकि बच्चों से सब्र नहीं था हो रहा। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं कबर्ड की तरफ। तो जी, ये सुबह के कपड़े मुँह चुरा रहे थे मुझे कि हमें भी आप कबर्ड में डाल दें। तो बस मैं अब इनको हैंग करने लगी थी। ये ईमान के मैंने प्रेस कर लिए थे, उसका यूनिफ़ॉर्म भी, उसके कपड़े भी, साथ मैंने मीरब के फ्रॉक्स, पैंट्स, शर्ट्स वगैरह प्रेस कर ली थी। साथ मैंने अपने 2 सूट और इस्त्री किए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो बस मैंने फिर कहा कि चलो अब इतने ही प्रेस कर लूँ। तो बाकी बच्चों अपना तो इंसान चलो कर ही लेता है, मुझे ज़रा बच्चों की टेंशन होती है कि बच्चों ने ज़ाहिर सी बात है रोज़ के रोज़ कपड़े चेंज करने होते हैं, ट्यूशन जाना होता है, तो उनके लिए फिर मुझे होता है कि पूरा हफ़्ता मुझे आसानी हो जाए, क्योंकि इंसान कभी किचन में लगा होता है, काम कर रहा होता है। यहाँ पे मैं ईमान के कपड़े हैंग कर रही थी। तो ईमान के कपड़े हैंग हो गए थे, यूनिफ़ॉर्म उनके एक तो मैंने प्रेस कर लिया था और एक आज मैंने लेने जाना था बाज़ार। न्यू यूनिफ़ॉर्म मैंने इसका लेने जाना था, तो वो भी मैं आपके साथ बाज़ार जाऊँगी तो बनाऊँगी आपके साथ, मैं थोड़ी-सी वीडियो उसकी भी क्लिप भी बना लूँगी। बस मैं भी यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर ली थी और आज टूट गया ईमान का दाँत। तो अब ईमान का दाँत टूटा और जो उसके पीछे कहानी थी वो मैं आपको बताती हूँ। क्या कह रही हो ईमान फ़ातिमा? मम्मा दांत टूट गया। ये देखें जी, मेरी बेटी का दांत टूट गया। ये देखो, ये दिखाओ। ओए, इसका मतलब है बड़ी हो गई हो। ये स्टाइल चेक करें जी, मेरी बेटी का बड़ा शौक है इसको स्टाइलिंग करने का और अपने 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 स्टाइल बनाने का। ये देखें, इसने खुद ही स्टाइल बनाया है। और दांत कहाँ से टूटा है? ओ, अब बड़ी हो गई हो। इधर आओ, दिखाओ। अब दांत टूट गया। अब पता है इसको हम क्या करेंगे? इसको फेरी जो है ना, वो आपका दांत ले जाएगी।
तीत आपका फेरी ले जाएगी। जब आप सोओगे ना, हम इसको ना आपके पिलो के नीचे रखेंगे तो फेरी दांत ले जाएगी आपका और आपको ना मनी दे जाएगी। ठीक है, स्टाइल तो चेक कराओ। बड़ा शौक है इसको मेकअप करने का, स्टाइल बनाने का। और ये खुद ही ये चेक तो करें ज़रा, ये ज़रा ये लिशकारे तो चेक करें मेरी बेटी के। कैसे 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 लगाया बनाया है ये, हैं ये खुद ही लगाया है? मैंने क्लिप्स लगाई, उसके बाद ना इसके पेन करके लगा लिया। और ये देखिए, ये तो आपने इसको, इसका डिज़ाइन ही वो कर दिया है, उल्ट पुल्ट कर दिया। देखें तो सही ज़रा, मांग भी नहीं सही निकाली, टेरी मेरी मांग निकाली है, लेकिन भैया अच्छी लग रही हो, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इसको छोड़ दो, अब इसको हम ना पिलो के नीचे रखेंगे ना, फिर फेरी ले जाएगी और आपको मनी दे जाएगी। मुझे दिखाओ, ये रात को मैं पिलो के नीचे रख दूँगी, ठीक है ना। हम बचपन में ना, हमारी मम्मा भी हमको ऐसे बोलती थी कि आपके दांत जो है ना, फेरी मनी दे जाती थी। जी, फेरी मनी दे जाती थी। आपको भी मिलेगी सुबह, आपको भी मिलेगी। हंस के तो दिखाओ कैसी लग रही हो। कुछ कहना है आपने? नहीं। आपको पता है आपकी वीडियो देख के सब कितना खुश होते हैं, आप सबसे कितना प्यार करते हैं। वो कहते हैं ईमान को अंगूठी तो चेक करें, बड़ा शौक है इसको, बहुत शौक है ज्वेलरी पहनने का, मेकअप करने का। आपने फर्स्ट व्लॉग में जब मैंने इन सबको आपसे मिलवाया था अपने बच्चों को, तो तब भी आपने नोट किया होगा, इसने बड़ी वो अंगूठियाँ शगूठियाँ पहनी हुई थी। माशाल्लाह बहुत शौक है जी हमें ज्वेलरी पहनने का। मामा की सारी चीज़ें हमने पहनी होती हैं। अम्मा की तो नहीं, वो तो मैंने आपको लेके दी हुई है ना। वैसे मामा का मेकअप हो गया, मामा की चीज़ें हो गई। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस। जी, तो यहाँ पे आ चुके थे हम बाज़ार। मैंने आपके साथ आपको बताया था कि ईमान का यूनिफ़ॉर्म लेना था मैंने, और उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, तो एक यूनिफ़ॉर्म तो न्यू पड़ा हुआ था और एक मैंने कहा था और साथ में बाय कर लूँ। तो ये साथ मैं ये देख रही थी, विज़िट कर रही थी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। मैं ईमान का बैग भी यहाँ से लेती हूँ और दूसरी भी एक्सेसरीज़ होती हैं जो वो सब मैं यहाँ से लेती हूँ। यहाँ से बड़ी अच्छी वैरायटी है इनकी, बहुत अच्छी है, और उनका स्टफ़ बहुत अच्छा है कि बैग लो ना तो ख़राब नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी, यूनिफ़ॉर्म चेक कर रही थी कि यहाँ पे इसके बॉयज़ के भी थे और गर्ल्स के भी थे। ये मैं इसका ईमान का साइज़ भी साथ लेके आई थी, और ये देखें ज़रा, ये उसका यूनिफ़ॉर्म मिल गया था। तो बस अब घर आ गई थी मैं, और आके ये देखें, ये आपके साथ मैंने इसका यूनिफ़ॉर्म शेयर किया है। बस मैं अब इसको प्रेस करने लगी थी, और सारा दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की, और काफ़ी ही टफ़ रूटीन थी आज की। बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, और इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस एक छोटी सी कोशिश होती है कि आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की जाए। तो बस यहाँ पे मैं ये इसको प्रेस करने लगी थी। तो प्रेस करने के बाद बस अब बच्चों को सुलाना था और सुबह इनको भेजना था स्कूल। तो इंशाल्लाह ईमान के साथ मैं आपका पहना के चेक करूँगी। चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त। मेरा अगर व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह।